नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। चिराग पासवान का बंगला उनसे छीन सकता है। जी हाँ, उनके पिताजी का बंगला यानी रामविलास पासवान का बंगला चिराग पासवान से छीन सकता है। हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। दरअसल चिराग पासवान का बंगला तो चुनाव चिन्ह है ही लोक जनशक्ति पार्टी का, पर हम बात कर रहे हैं रियल बंगले की, जिस बंगले में चिराग पासवान रहते हैं फिलहाल, और वो अपने पिता के साथ लंबे समय से उस बंगले में रह रहे हैं। तो उस बंगले के छीनने की हम बात कर रहे हैं। आपको पूरी खबर हम बताएंगे कि चिराग पासवान का बंगला कैसे छीन सकता है। आपको बताएं कि जिस तरह से चाचा और भतीजे यानी चाचा पशुपति कुमार पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच बंगले की लड़ाई जारी है। इस बीच बंगला लेने से इनकार कर दिया है चाचा ने। चाचा हालांकि बंगले के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो बंगला है, यानी हम उस बंगले की बात कर रहे हैं जिसमें चिराग पासवान का बचपन बीता है, पिता उनके लंबे समय से उस बंगले में रहे हैं। तो दिल्ली का जो बंगला है उसकी बात कर रहे हैं। तो चिराग पासवान के हाथ से ये बंगला जा सकता है। हालांकि चाचा भी इस बंगले को लेने के इच्छुक नहीं है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं जो आ रही है सामने। और चिराग पासवान के लिए, दरअसल चिराग पासवान अभी लोजपा के अध्यक्ष हैं, हालांकि लड़ाई जारी है चाचा से। तो लुटियन जोन, जो दिल्ली का सियासतदानों का जो इलाका है, लुटियन जोन के 12 जनपद वाले बंगले से वो बेदखल हो सकते हैं चिराग पासवान, ये हम आपको बता रहे हैं। वह ऐसा लंबा 30 साल के बाद, दरअसल उनके पिता की लंबी सियासत रही है, यानी रामविलास पासवान की लंबी सियासत की उम्र रही है। तो बचपन से ही चिराग पासवान इस बंगले में रहते रहे हैं, लेकिन अब शायद चिराग पासवान के हाथ से ये बंगला निकलने वाला है। सत्ता गई, सियासत गई। जिस तरह से चिराग पासवान ने बीजेपी का साथ तो दिया बिहार के अंदर, लेकिन जिस तरह से उन्हें धोखा मिला, तो अब बंगला भी उनके हाथ से जाने वाला है। जो ये खबरें हम आपको बता रहे हैं, अब उन्हें किसी दूसरे मकान में शिफ्ट होना होगा, ये हम आपको बता रहे हैं। हालांकि इस बंगले के लिए जो पशुपति कुमार पारस जो केंद्र में मंत्री बने हैं, उन्हें ऑफर किया गया, लेकिन उन्होंने भी इस बंगले में रहने से इनकार कर दिया है। जैसा कि खबरें हैं, हम आपको बताएं कि रामविलास पासवान इस बंगले में रहते थे, लंबे समय से वो रह रहे थे। चिराग पासवान भी का बचपन भी यहाँ बीता इस बंगले में, दिल्ली में। तो अब शायद जो पशुपति कुमार पारस ने इनकार किया है, इसकी वजह है कि उनके भाई की यादें यहाँ से जुड़ी है, और यहाँ रहकर वो उन पुरानी यादों को जो है जो हर वक्त अपनी भाई की कमी महसूस होगी इस बंगले में रह के, वो ये शायद महसूस नहीं करना चाहते हैं। ये बातें सामने आई हैं। ये स्थिति उन्हें असहज कर सकती है, इसलिए वो बंगला नहीं लेंगे। लेकिन चिराग के लिए बुरी खबर है कि पारस अगर इस मकान में रहने जाते तो उन्हें राजनीतिक लाभ मिलता। लोगों से कहते कि चाचा ने मुझे पार्टी से बेदखल करने की कोशिश की है, तो कर ही रहे हैं, घर से भी बेघर कर दिया है। इस तरह का इमोशनल सेंटीमेंट बटोर सकते थे चिराग पासवान। हालांकि ये मौका नहीं मिलेगा, लेकिन हम आपको बताएं कि जिस तरह से बंगला खाली करने के लिए उन्हें कह दिया गया है, तो अब चिराग पासवान, आपको हम बताएं कि क्यों नहीं रह सकते हैं इस बंगले में। ये जो बात है, जो जनपद का जो लुटियन जोन्स है, जनपद का 12 नंबर का यह मकान जो है केंद्र सरकार के शहरी मंत्रालय का है। यह केंद्रीय मंत्री या उस स्तर के लोगों के लिए निर्धारित है, और मतलब कि मंत्री या उनके लेवल के जो लोग हैं उनके लिए निर्धारित है। चिराग पासवान फिलहाल सांसद हैं, वो मंत्री नहीं है, लिहाजा उन्हें यह बंगला छोड़ना होगा। आपको बताएं कि बीपी सिंह की कैबिनेट में मंत्री रहने के दौरान रामविलास पासवान के नाम पर यह बंगला आवंटित हुआ था। 31 अक्टूबर 1982 को जन्मे चिराग की उम्र मुश्किल 7-8 साल थी। वे इसी उम्र से माता पिता के साथ इस बंगले में आए थे। जो हम जिस बंगले की बात कर रहे हैं, जो अब चिराग को छोड़ना पड़ेगा, जिसको हम बताया हमने कि वो बचपन उनका बीता वहाँ पर, बचपन से जवान हुए हैं उस बंगले में, लेकिन अब जो है उस बंगले को उन्हें छोड़ना होगा। इसी आवास में रहते हुए वो 2 बार सांसद भी बने। चिराग पासवान की हम बात कर रहे हैं कि 2009 में लोकसभा चुनाव हारने और 2010 में राज्यसभा में मनोनीत होने के बीच की अवधि में रामविलास पासवान इसी आवास में रहे। तो अब जो है रामविलास पासवान जो काफ़ी सीनियर मोस्ट लीडर थे, बीच में हालांकि यूपीए सरकार में मंत्री नहीं रहते हुए भी उन्हें इस आवास में बने रहने दिया गया था, लेकिन शायद अभी चिराग पासवान की वो हैसियत नहीं है कि वो बंगला में रह सके। तो
वो अभी एक सांसद हैं, वो मंत्री भी नहीं रहे हैं, तो अब शायद चिराग पासवान को ये बंगला छोड़ना पड़ेगा। तो हम आपको ये बता रहे थे खबर कि किस तरह से ये बंगला अब चिराग पासवान के हाथ से जा सकता है। हालांकि आपको ये बताएं कि इसमें संभावना है, ये जो बंगला है 12 जनपद वाला जो बंगला है, बिहार के ही किसी मंत्री को मिल सकता है। और बिहार के आप जान रहे हैं कि 2 मंत्री बने हैं, पशुपति कुमार पारस और दूसरे जेडीयू कोटे से आरसीपी सिंह। तो पशुपति कुमार पारस ने इनकार कर दिया है बंगले में रहने से, तो अब संभवतः ये बंगला आरसीपी सिंह के जिम्मे जा सकता है। बड़ा बंगला है, मंत्रियों के रहने का बंगला है, तो अब इस बंगले में आरसीपी सिंह के रहने की संभावना है। यानी रामविलास पासवान जो लंबे समय तक इस बंगले में रहे, चिराग पासवान का बचपन इस बंगले में बीता, वो जवान हुए, सांसद बने, लेकिन अब ये बंगला उन्हें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब बीजेपी की से भी जो रिश्ते उनके तल्ख हो गए हैं और अब कहीं ना कहीं विपक्ष का जो महागठबंधन खेमा है उन्हें उनकी ओर ताक रहा है। और संभवतः जो जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि महागठबंधन का वो हिस्सा बन भी सकते हैं, तो इस बीच अब चिराग पासवान को बंगले का बड़ा झटका लग गया है। बंगला उनके हाथ से निकल जाएगा। पिता रामविलास पासवान का वो बंगला अब चिराग पासवान के हाथ से जाने वाला है। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।